सबसे पहली खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर इस वक्त हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। नए साल पर अचानक से वहां भीड़ बढ़ गई है। होटल, रिसोर्ट और गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं और यहां रोज 30,000 सैलानी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते शहर के होटलों में जगह नहीं। तो आप देखिए, जोधपुर एक ऐसा स्पॉट है जहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाते हैं। रोज 30,000 टूरिस्ट जोधपुर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी सैलानियों का जमावड़ा है। हिमाचल से लेकर राजस्थान तक ऐसे अलग अलग राज्य हैं जहां पर इस वक्त होटल फुल हो चुके हैं, कमरे अवेलेबल नहीं है। अगर बिना प्लानिंग किए आप कहीं भी न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। नए साल 2026 के स्वागत के लिए तैयार है। सूर्य नगरी पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। शहर के होटल, रिसोर्ट, होम स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं। पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है। शहर के प्राचीन मेहरानगढ़ दुर्ग, उम्मेद भवन पैलेस, माचिया सफारी पार्क, सुरपुरा बांध, मंडोर उद्यान, कायलाना लेक, घंटाघर, जसवंत थड़ा समेत प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर इन दिनों देसी और विदेशी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूरे हुए 2 साल। रामनगरी में होगा आज भव्य समारोह। सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुष्ठान में शामिल होंगे दोनों नेता। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। गृह मंत्री बोले, बाबरी के बनने से बिगड़ सकता है माहौल। चुनाव के लिए टीएमसी कर रही है मंदिर मस्जिद की सियासत। ममता के 15 साल में सिर्फ डर का माहौल। उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई एसआईआर ड्राफ्ट रोल की तारीख। अब 31 दिसंबर की बजाय 6 जनवरी को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। आपत्ति और दावे दर्ज करने की तारीख भी बढ़ाई गई। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा। अल्कोहल मीटर लेकर यानी कि ब्रेथ एनालाइजर लेकर उतरी है दिल्ली पुलिस। नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की सख्ती। पौष इलाकों में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन। नए साल के जश्न को लेकर यूपी में योगी फोर्स मुस्तैद। नोएडा में बीएनएस की धारा 163 लागू। बिना परमिशन जश्न पड़ सकता है महंगा। लखनऊ, मेरठ, सीतापुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। शिमला से लेकर जोधपुर तक नए साल पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब। शिमला मनाली पहुंचे लाखों टूरिस्ट। सड़कों पर लगी गाड़ियों की कतारें। जोधपुर में सभी गेस्ट हाउस और होटल हाउसफुल। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना। शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी ने जारी किया फतवा। मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा करने को बताया शरीयत के खिलाफ। नुसरत से तौबा करने को कहा। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अहमदाबाद में बढ़ा बवाल। 2 गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। 2 दिन के अंदर दूसरी बार हुई झड़प। पुलिस ने ड्रोन की मदद से उपद्रवियों को पकड़ा। खेतों में छिपे हुए थे पत्थरबाज। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया आज होंगी सुपुर्द खाक। दोपहर 2 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगी नमाज जनाजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। और तुर्की, स्पेन, जॉर्जिया और रूस समेत कई देशों में बर्फ से फ्रीज हो चुकी है जिंदगी। रूस का याकुत्स्क शहर बर्फ में जमा। यूक्रेन के खार्किव में बिछी बर्फ की सफेद चादर, तो तुर्की में बर्फ के बीच में फिसल गई कार।